Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. Cloud computing benefits. क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल करने के। जैसे कि सबसे पहले ये हो सकता है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से क्या होगा कि जो यूज़र्स हैं उसको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी क्या है, कितनी है, राइट। जो क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है वो अनलिमिटेड कैपेसिटी आपको देता है और सिंपली आप ये कह सकते हो कि आप क्लाउड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो तो कस्टमर जो है वो जितनी चाहे उतनी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकता है या फिर जितनी कम वो इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है, वो उसकी नीड के ऊपर है, राइट। अगला जो फ़ायदा हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है, राइट, जो कि होती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट के अंदर तो जो टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, आप देखोगे बहुत कम हो जाता है, ठीक है। सो जो कॉस्ट होती है न्यू आईटी सर्विस की अगर मैं बात करूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्पीड के लिए, सो वो काफ़ी कम रहती है अगर आईटी रिसोर्सेज को एक्सेस करने की बात हो रही है तो। सो स्पीड इस वजह से जो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो लेटेंसी है वो उसमें लो हो जाती है। सो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हो तो क्लाउड जो कस्टमर्स हैं उसको एक फैसिलिटी ये मिलती है कि जो भी एप्लीकेशन वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बस कुछ क्लिक से ही इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ फैसिलिटी अगर बात करना उसमें चाहते हैं वो लोग तो। सो ये सारी चीज़ें जो बहुत ही आसानी से की जा सकती है, बहुत ही कम कॉस्ट पे की जा सकती है और काफ़ी जो टाइम कंज्यूम होता था उसमें वो बहुत ही कम हो जाएगा, आप ये चीज़ नोटिस करोगे। तो लेटेंसी काफ़ी जो है उसमें लो रहती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इकोनॉमिक एक्सपेंस होता है वो काफ़ी कम रखता है इसमें। सो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो क्लाउड कंप्यूटिंग का वही रहता है कि जो इकोनॉमिक एक्सपेंस है वो काफ़ी कम रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक डेडिकेटेड हार्डवेयर लाने की एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। नेटवर्किंग, डेटा सेंटर, फायरवॉल, एप्लीकेशन और बाकी डिवाइसेस को आप लोग बहुत ही आसानी से वर्चुअलाइज कर सकते हो, राइट, और वर्चुअलाइज कर सकते हो और क्लाउड के ऊपर, और काफ़ी सारे पैसे जो कि आपके हार्डवेयर के ऊपर लगने वाले थे वो बच जाएंगे। जो कन्फिगरेशन आप करने वाले थे, जो मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इतना मुश्किल होता है उसे मैनेज करना एक पर्सन के लिए या टीम चाहिए रहती है उसके लिए बेसिकली करने के लिए। तो आप अगर आपका टीम नहीं है, आप अकेले कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों की आपको जरूरत वैसे ही पड़ेगी, तो ये काफ़ी सही है बजाय टीम और उन सबको लगा के सिखाने और पर्सन को हायर करना। उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी आपकी कॉस्ट जो है वो मेंटेनेंस की बच जाती है। इसके अलावा अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बात करूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी एफिशिएंट है और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोग जो है सिक्योरिटी उसके ऊपर लगा सकते हो। पैच मैनेजमेंट काफ़ी इसमें आसानी से हो जाती है और सिक्योरिटी अपडेट्स भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हो कितने आसानी से वहाँ पर हो जाती है। सो मैं ऑलरेडी सिक्योरिटी के ऊपर बात कर चुका हूँ पिछले कुछ लेक्चर्स में। जब आपने अगर कोर्स ये कंप्लीट कर लिया लगभग तो पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे तो मैं पैच मैनेजमेंट इन सब के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सो ये चीज़ें उसमें रहती है ऑलरेडी, तो काफ़ी सही है अगर मैं बात करूँ तो। सो डिज़ास्टर रिकवरी हो जाता है उसके अंदर, और डिफेंसिव रिसोर्सेज को स्केल करना अगर आप चाहते हो डायनेमिकली तो भी काफ़ी सही है। और बाकी सिक्योरिटी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेड्स को लेकर। सो इसलिए जो है सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी ये सही है। वर्चुअलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सो वर्चुअलाइजेशन कैसे होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है एक्चुअली जिसमें मशीन को डिप्लॉय किया जाता है, राइट, और मल्टीपल मशीन्स को वर्चुअली जो है होस्ट किया जाता है। सो ये जो वर्चुअली डिप्लॉयड मशीन्स होती हैं वो सिस्टम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है उस होस्ट मशीन का, जो कि लॉजिकल डिवीज़न के द्वारा होता है। सो मेजर जो डिफरेंस रहता है फिज़िकली डिप्लॉयड मशीन और वर्चुअल मशीन के बीच में वो सिस्टम रिसोर्सेज और हार्डवेयर के को मतलब यूज़ कितना कर रहा है उसके रिसोर्सेज को वो उस बारे में रहता है। सो अगर बात करें फिजिकली डिप्लॉयड मशीन की तो इसमें सिस्टम रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे क्योंकि आपको खुद का होगा, वर्चुअल होगा तो फिर उसी का लगेगा, राइट। सो वो चीज़ इसमें डिफरेंस रहता है। फिजिकल डिप्लॉयमेंट को जो है एक सेपरेट डेडिकेटेड हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जबकि वर्चुअल मशीन की बात करूं तो उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग लगा सकते हो एक सिंगल सिस्टम के ऊपर जिसमें शेयरिंग हो रही होती है और रिसोर्सेज की और जैसे कि स्टोरेज की, राइट। तो इस तरीके से होता है उसके अंदर। अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स के जो कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर होते हैं, जो कि क्लाउड के अंदर जो वर्चुअलाइजेशन होते हैं उसके अंदर होते हैं, तो सबसे पहले तो वही है कि आपका जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगेगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा आपका बहुत ज़्यादा।
उसके बाद जो है जो भी डेडिकेटेड हार्डवेयर आपने परचेज़ करने थे उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी हैवी रहती है कि आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो भी मेंटेनेंस का रहता है, मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी का रहता है, सो वो चीज़ आप उसमें कर सकते हो, राइट। तो ये बेनिफिट आपको उसमें मिल जाएगा। एडिशनल जो हार्डवेयर जो रहता है वो कंज्यूम करता है स्पेस को, वो भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा पावर कंजप्शन भी उसमें रहती है, राइट। तो वो चीज़ भी इसमें रहती है। जबकि वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि मल्टीपल मशीन आप सिंगल हार्डवेयर के ऊपर डाल सकते हो, सो काफ़ी आपका पैसा उसमें बच जाता है। इसके अलावा अगर मैं और भी आगे बात करूँ तो वर्चुअलाइजेशन जो है आपका एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, नेटवर्किंग टास्क का, इन सब के अंदर आपको ना बहुत सा ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई देगी। और वर्चुअलाइजेशन के अंदर अगर आप कर रहे हो ओवर द क्लाउड, अगर आप लोग वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा बजाय कि आप सिंगल हार्डवेयर के ऊपर सारा का सारा चीज़ें इंस्टॉल करो। और जितनी वर्चुअल मशीन्स रहेंगी वो मतलब जिस होस्ट पे आप लोग डिप्लॉय करोगे वो होस्ट क्लाउड जो है ओन करता है ओवर द इंटरनेट, राइट। सो आप जो बहुत ही आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो जहाँ मर्जी चाहो, जहाँ मर्जी से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट, मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट मैंने आपको बता दिए जो कि क्लाउड के ऊपर अगर आप वर्चुअलाइजेशन करते तो रहेंगे आपके पास।